हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे बहुत ही सुंदर सी और बहुत ही सिंपल सी स्लीव के डिज़ाइन का ट्यूटोरियल और आप इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने ये स्ट्रिप ली है जिसकी चौड़ाई इस तरह से 4.5 इंच की है और लंबाई जितनी हमारे स्लीव की विड्थ है वो हमने ली है। यहाँ से हम 1-2 पिन टक्स की सिलाई लेंगे। इस तरह से यहाँ थोड़ा मार्जिन छोड़ के उसके बाद में ये टक्स लेना है। इस टक्स के आगे आगे हम 2 टक्स और लेंगे। जो तीसरा टक्स है उसके आगे हमें मार्जिन छोड़ना है, यानी दोनों साइड से हमें मार्जिन छोड़ना है यहाँ पर। इस तरह से हमारे तीनों टक्स बन के रेडी हैं। अभी हम स्लीव्स का ये हिस्सा लेंगे। यहाँ फोल्डेड भाग से हम नीचे से 3 इंच पर मार्क करेंगे और उसके बीच में ऊपर जो ये हमारा मार्क है यहाँ पर 6 इंच का गैप है। इन दोनों मार्क के बीच का गैप हमारा 6 इंच का है। इस तरह से हमने ये मार्क करना है और ये शेप देना है। इस स्लीव्स का अस्तर है हमारा और ये हमने एल्बो लेंथ तक हमारी ये स्लीव को कट किया हुआ है। इस हिस्से को हम कट कर देंगे। अस्तर का ये हिस्सा हमें स्लीव की राइट साइड में प्लेस करना है। इस तरह से ये हमारे स्लीव का मेन फैब्रिक है और यहाँ हम इसके ऊपर ये अस्तर का पीस रखेंगे सेंटर से सेंटर मिलाते हुए और इस शेप के आसपास हमें सिलाई लेनी है। हम 1 फुट के जितना यहाँ पर मार्जिन छोड़ेंगे और ये सिलाई लेंगे। यहाँ ये सिलाई होने के बाद अंदर का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर देंगे। ये कपड़ा कट करने के बाद हमें कुछ कट्स देने हैं ताकि ये शेप अच्छे तरीके से हमारा टर्न होके आए। जो वी का शेप है यहाँ पर हमें सही से कट देना होता है जितना हमारे सिलाई के ऊपर कट ना आए। फिर इसे इस तरह से टर्न करके इस तरह से ये हमें इस शेप के ऊपर एक टॉप की स्टिच देनी है। यहाँ ये टॉप की स्टिच देने के बाद हमें ये कच्ची सिलाई लेनी है स्लीव के ऊपर ताकि हमारा मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों एक साथ हो जाए। फिर हमारी ये जो स्ट्रिप हमने रेडी की है इसको इस तरह से इसके नीचे रखेंगे और यहाँ पर हमें सिलाई लेनी है। ये टक्स वाली स्ट्रिप हमने रेडी की है वो यहाँ पर हमने प्लेस की है स्लीव की विड्थ के ऊपर और फिर अब इसे राइट साइड में इस तरह से टर्न करेंगे और जो मार्जिन है वो स्लीव की और रख के इसके ऊपर एक और सिलाई लेंगे। ये सिलाई लेने के बाद इस पट्टी को हमें पूरा राइट साइड में टर्न करना है इस तरह से और फिर इसके ऊपर एक टॉप की स्टिच दे देंगे। टॉप की स्टिच देने के बाद ऊपर के हिस्से में हमें इसकी पट्टी को टर्न करके इसके नीचे ये गोटा की लेस को अटैच करना है। तो यहाँ टक्स वाली पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके नीचे गोटा की ये लेस
अटैच करेंगे। गोटा की लेस इस तरह से इसके नीचे दबानी है कि इसके सिर्फ कंगूरे ही बाहर की ओर शो हो। ये सिलाई हो जाने के बाद एक्स्ट्रा जो पट्टी है उसे हम कट कर देंगे और यहाँ ये स्ट्रिप अटैच हो गई है। उसके बाद में हम गोटा की इस लेस को यहाँ पर अटैच करेंगे। इस किनारे से शुरू करते हुए इस शेप के ऊपर ऊपर से हम ये लेस को अटैच करेंगे। यहाँ इस सेंटर से आके लेस को यहाँ घुमा देना है और इस शेप के ऊपर ऊपर ये लेस अटैच करनी है। गोटा की ये लेस थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है तो इस शेप के अकॉर्डिंग ये इजीली टर्न हो जाएगी, तो यहाँ पर इसे अटैच करना आसान होगा। आप कोई भी लेस लगाते हैं तो उसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, इसीलिए वो हमारे कोई भी शेप पे अटैच हो सकती है। एक साइड में सिलाई होने के बाद लेस की दूसरी साइड में हम सिलाई लेके इस लेस को पक्का कर देंगे यहाँ पर। और ये हमारी स्लीव की डिज़ाइन बन के रेडी है। इसके सेंटर के हिस्से में हम एक बटन अटैच करेंगे और बहुत आसान तरीके से आप इसे बना सकते हैं। इसका लुक भी बहुत सुंदर आता है इस तरह से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।